गोरेगांव पश्चिम में राशन ऑफिस पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर काफी लोग आए। लगभग 100 बोतल के करीब रक्तदान किया गया। इस रक्तदान शिविर की खासियत रही थी, जो कि अधिकारियों द्वारा ही यह रक्तदान शिविर रखा गया था और इसमें अधिकारियों द्वारा ही रक्तदान किया गया, जैसे कि सीएनजी ऑफिसर थे, पेट्रोल पंप के अधिकारी और मलाड कांदिवली के सभी अधिकारी लोग यहाँ पर आए थे। सीनियर के साथ साथ जूनियर कर्मचारी भी यहाँ पर मिलकर सभी लोगों ने इस रक्तदान शिविर का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हुए कार्य को संपन्न किया। एक बात यहाँ पर और देखी गई कि 4 ऐसे फौजी ऑफिसर थे जो कि पहले तो बॉर्डर पर लड़े, उसके बाद अब इनके साथ मिलकर समाज में कार्य कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनकर ये काम कर रहे हैं। उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। यह जो कार्यक्रम था मोदी जी के आह्वान पर, जो कि अमृत महोत्सव के तहत किया गया है, मोदी जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश, जो कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था। स्थानीय समाज सेवक और दुकानदार और राशन ऑफिस के जो भी अधिकारी है, वह सभी लोगों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से यह कार्य को संपन्न किया। इस कार्यक्रम को संपन्न करने में सबसे बड़ा जो योगदान था वह गोरेगांव राशनिंग कार्यालय क्रमांक 27 के सभी अधिकारियों का योगदान था। सभी लोगों ने इस कार्य को संपन्न करने में पूरी मेहनत की। गोरेगांव पश्चिम प्रेम नगर के राशन दुकान के मालिक त्रिभुवन जोशी जी, उनका भी यहाँ पर बड़ा योगदान था, क्योंकि गोरेगांव वेस्ट का ऐसे कोई राशन दुकान नहीं है जो जोशी परिवार को न जानता हो। जोशी परिवार के त्रिभुवन जोशी भी उपस्थित थे, इनका भी स्वागत किया गया। गोरेगांव पश्चिम के सीधा वाटप कार्यालय यानी कि राशन कार्ड ऑफिस क्रमांक नंबर 27 ग का एक यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से सजाया गया। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, B+, B-, इस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अब जानने वाली बात यह है कि रक्तदान शिविर क्यों रखा गया, किस तरह का यह कार्यक्रम है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम गोरेगांव वेस्ट के राशन कार्ड ऑफिस में पहुंचे हैं, जहां पर कुछ अधिकारी और जो कार्यकारिणी लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह कार्यक्रम क्यों रखा गया है। हालांकि जिस तरह से यह रक्तदान शिविर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोगों में संस्था लोग आए, काफ़ी लोग ने यहाँ पर रक्तदान शिविर में अपना रक्त दिया। और यहाँ पे एक चीज़ और निकल कर आई है कि यहाँ पे 4 जो हमारे देश के शेर होते हैं, जिन्हें फौजी कहा जाता है, उनका यहाँ पे स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। तो ये पूरी कार्यक्रम का कवर मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। इस कार्यक्रम की जो योजना थी, किस तरह से कार्यक्रम किया गया, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहा? अभी अपने भारत देश के जो 75 साल अमृत महोत्सव जो ख़त्म हुए और वो 77वां साल का जो अपना स्वतंत्र दिन अभी ये साल से जो मनाया गया, अपने देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब जो है, उनका एक सपना है अपना देश बलशाली हो और देश प्रगति हो, देश का हर एक नागरिक अच्छे तरह से जिए और अपना देश ऊंची पे जाए। इसके लिए उन्होंने मेरी माटी मेरा देश और जो स्वतंत्र सैनिक के ऊपर उनका ध्यान रहता है, अपने देश के जो स्वतंत्र के लिए जो जो लोगों ने बलिदान किया उसके प्रति अपन कुछ करें, वो हिसाब से उन्होंने जो आह्वान किया है, वो आह्वान के तरह अपने जो सीधावटप कार्यालय 27 गोरेगांव ने एक सोचा कि अपने देश के प्रधानमंत्री का जो आह्वान है उसके हिसाब से अपन कुछ करें। इसके लिए हमने 15 अगस्त को मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम जो किया था, अभी उसके हिसाब से आज 22 अगस्त को रक्तदान शिविर आयोजित किया है। और रक्तदान शिविर ऐसा है कि रक्तदान मतलब जो अमूल्य है, उसके हिसाब से जो बड़े बड़े जो बीमार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सहायता हो सकती है। जो गरजू लोग हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो उनके लिए अभी जो ये बोरोली जो ब्लड कैंप है, उनका कैसा है कि वो बच्चों के लिए, जो बच्चों में थैलेसेमिया जो रोग रहता है, उनको जो ब्लड की ज़रूरत रहती है वो पूरा करते हैं। और इसके लिए उन्होंने हमारे पास आए बोरोली ब्लड सेंटर वाले कि आप हमें कुछ कर सकते हैं क्या। इसके लिए हमारे जो सीधावटप अधिकारी पवार साहब है, उन्होंने हमें बुलाया और बोले अपन एक ब्लड कैंप करते। इसके लिए आज हम लोगों ने हमारे जो विभाग के गोरेगांव 27 जो गोरेगांव के विभाग है ईस्ट और वेस्ट, उनके रेशन दुकानदार, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, जो डी मार्ट वगैरह जो संस्था है, उनको हमने बोला कि हमने उनको आह्वान किया है
और हमारे जो रेशन दुकानदार है वो हमें कभी भी कोरोना में भी सहकार्य किया, हमेशा करते हैं। जो गरीब गरजू जो लोग हैं उनको अनाज देने का काम करते हैं। वैसे उन्होंने बोला कि अपन करते हैं और सब लोग के सहयोग से आज ब्लड जो कैंप है आयोजित किया है। और विभाग के जो लोग हैं, रेशन दुकानदार है, बाकी गैस एजेंसी है, उन्होंने हमें बहुत सहकार्य करके आज इधर आके जो आए हैं उन्होंने वो जो काम किया। और इसके लिए हमारे जो विभाग के नियंत्रक है बगाटे सर, उनका हमेशा हमें मार्गदर्शन रहता है। वो आने के बाद ये करो, वो कार्यक्रम करो, गरीब लोगों के लिए करो। और हमारे जो नए जो अभी साहब आए हैं, श्याम मदनूरकर साहब DCR है, उन्होंने हमें जो सहकार्य किया आप करो। और हमारे पवार साहब है, बाकी सब कर्मचारी वर्ग लोग हैं, उनके सहकार्य से और रेशन दुकानदार है, गैस एजेंसी, उनके सहकार्य से आज ये जो रक्तदान शिविर आयोजित किया है। विभाग के नागरिक लोगों ने हमें बहुत सहकार्य किया, उसके लिए सभी का हमारे ऑफिस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी सर ने बताया कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक सारा काम यहाँ पे राशन विभाग और दुकानदार मिलके करते चले आ रहे हैं। जो भी योजनाएं रहती है भारत की, अगर लागू तो हो जाती है लेकिन उसे जन जन तक और समाज तक पहुँचाने का कार्य अगर ना हो तो वह काम अधूरा रहता है। और वह काम गोरेगांव कार्यालय जो कि राशन कार्ड ऑफिस है 27G, यहाँ से बखूबी यह कार्य हो रहा है। आज इन्होंने रक्तदान शिविर करवाकर ये भी साबित कर दिया कि जनता और अधिकारियों का अब एक ब्लड का रिलेशन हो गया है। गरजू लोगों के लिए या समाज के लिए यह तत्पर है, जो भी काम होता है ये करते रहते हैं। ये साल स्वातंत्र्य का अमृत महोत्सव की सांगता है, इसलिए माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने मेरी मिट्टी मेरा देश ये कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो उस कार्यक्रम के से हमारा ये रक्तदान शिविर हमने सीधावटप कार्यक्रम का 27 गोरेगांव ये ऑफिस ने हमारे स्टाफ ने रखा है। इस रक्तदान के लिए हमारे गोरेगांव ईस्ट और वेस्ट के गैस एजेंसी के कर्मचारी है, पेट्रोल पंप के कर्मचारी है, हमारा स्टाफ है, वो सब रक्तदान देने वाला है। ये रक्तदान से जो बीमार है, जिनको खून की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए इसका उपयोग होने वाला है। बोरीवली में क्या थे बच्चों लोग का? बोरीवली ब्लड कैंप। ये कैंप हमने बोरीवली ब्लड कैंप है, उनको हमने इधर बुलाया है, उनके अनुसार हम रक्तदान शिविर आयोजित किया है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग आए और किस तरह का कार्यक्रम रहा। सर, यहाँ पे आज कितने लोगों ने ब्लड दान किया है और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी, कौन कौन आए थे? सुबह 10 बजे से लेके अभी तक कम से कम 70 के आसपास लोगों ने अपना रक्तदान कर दिया है। और रक्तदान ये श्रेष्ठ दान है, ऐसे है। और रक्तदान के वजह से लोगों को जो बड़े बड़े ये होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए वो उनका मदद लग होता है। कौन कौन यहाँ पे आए थे? ऐसे तो स्थानिक आमदार जो है विद्यार्थ जी ठाकुर जी आए थे, गोरेगांव ईस्ट के सुनील प्रभु आए थे, और गैस एजेंसी के माने साहब आए थे। ऐसे बहुत लोग आ गए, स्वयं से गए, दुकानदार आ गए, सोशल वर्क वाले आ गए। और ये अपना काम, अभी जो माझी जो ये है सैनिक है, सेवानिवृत्त हो गए, उनका अभी 5 जन का सत्कार हमारे इधर 27 सीधावटप कार्यालय क्रमांक 27G गोरेगांव की तरफ आयोजित किया है। उनके मेन जो ऑफिसर है पवार साहब, और सहायक सीधावटप सुधीर मेजारी साहब है, कृपानी साहब है, हेलन मैडम है, और सर्व इनके तरफ ये सब अभी सत्कार हो रहा है। तो आइए, अब जो रिटायर मिलिट्री ऑफिसर है, जिसे देश की शान कहा जाता है, देश की शेर कहा जाता है, उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है। इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। आए हुए सभी अतिथियों का यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया, लेकिन स्वागत करने से पहले जो 4 फौजी थे जो कि बॉर्डर पर लड़ चुके हैं, उन सभी लोग का पहले यहाँ पर स्वागत किया गया। उसके बाद बाकी जो अतिथि आए थे उन सभी का स्वागत किया गया। यहाँ से कोई पॉलिटिक्स तो नहीं की गई, लेकिन यह देखा गया कि सभी पार्टी के प्रतिनिधि आए, चाहे बीजेपी, उद्धव शिवसेना, राष्ट्रवादी के नेता हो, जो भी आए। इस रक्तदान शिविर की तारीफ किए और सभी लोगों ने यहाँ के राशन ऑफिस के जो अधिकारी थे, सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए इस कार्य की सराहना की। इस अवसर पर गोरेगांव राशन कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री दीपक पवार साहब ने सबको बधाई दी
और ऐसे ही अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यक्रम आगे भी करने का वादा किया। तो आइए जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देश की शान आन मान मानने वाले और हमारे देश के शेर कहे जाने वाले ऐसे बॉर्डर पे जीरो और माइनस में लड़ने वाले ऐसे यहाँ अधिकारियों का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। जानने की कोशिश करते हैं कि बॉर्डर पे तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन जीरो और ग्राउंड लेवल जहाँ पे रहिवासियों लोग रहते हैं ऐसे जगह पे ये कार्यालय के अधिकारियों ने बुलाकर इनका सम्मान किया। इनको कैसा लगा? सर, ज़्यादातर तो बॉर्डर पर लड़ते हैं तभी सब याद करते हैं, आज इस कार्यालय में आप लोगों का स्वागत किया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनके जगह से जो प्रोग्राम बाद में किया हुआ है और ये इनके ग्रुप के तरफ से ब्लड डोनेशन भी किया हुआ है। खास करके ऐसे प्रोग्राम बहुत बार होते हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में सबको आमंत्रित करके एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और माजी सैनिकों का सम्मान करने का एक अच्छा प्रकल्प किया हुआ है। ये ऐसे योजना के हिसाब से प्रोग्राम किया हुआ है और हमें इस बात की खुशी है कि इसी बहाने तो चलो लोग तो याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी जाते हैं मान सम्मान बार बार मिलता है लोगों का। फौजी की तरफ आर्म फोर्सेस, नेवी आर्मी फोर्सेस कोई सा भी हो, उसमें सभी आदमी को तो एवढा मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि हम जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे किसी भी कार्यालय में जाए, वहाँ पे किसी भी ओहदे दर्जे का अधिकारी, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, वहाँ पे जिसको बोल दिया कि फौजी आर्मी पर्सन आया हुआ है, तो मुझे पर्सनली मैं इस बात का सहमत हूँ कि अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, हर काम को अदब से करते हैं, हम पर भी कोई मत। इसी तरह से जो पब्लिक आते हैं, ये मुझे इस बात की खुशी है कि हम जो अभी जॉब कर रहे हैं मिलिट्री के बाद, जो रिलेशनशिप है, जो पब्लिक के साथ रिलेशनशिप है, वो अच्छा मौका है इसका काम करने का। जब डिफेंस में थे, आर्मी में थे, जब सब सर्विस करते थे, JNK हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पब्लिक के साथ भी उनका उतना रिलेशन होता था, तो उनके साथ उनका डीलिंग करना उनके प्रति, इसलिए जो आम आदमी के साथ जो फौजी का जो रिलेशन होता है, जो डेली होती है, बात करने का तरीका होता है, वो रिस्पेक्ट होता है, आम नागरिक के साथ रहता है, माता भगिनियों के साथ होता है, लेडीज के साथ जो रिस्पेक्ट होता है, इससे पहले आर्मी के प्रति उनके पास अच्छी भावना होती है। हम लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं आर्मी सैनिक के तरफ से दौर पे, और जहाँ पे सीधावटी नियंत्रण ऑफिस है, सीधावट में भी जो हम सीधा दिया जाता है, जो काम किया जाता है, वो प्रति लोगों का भी उतना उत्साह है। हम लोगों का इतना रिस्पेक्ट मिलता है कि लोग बोलते हैं कि अब आर्मी पर्सन हो और आपका जो काम करने का तरीका है जो बहुत अच्छा है, जो काम पहले भी होता था ऐसी बात नहीं, आपके साथ जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, और हम इस बार खुशी मिलती है और हम इस बार खुशी है कि हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और अच्छा काम हो रहा है हमसे। इस तरह से मिलिट्री वाले के हिसाब से भी हमको पब्लिक से हो गया, डिपार्टमेंट से हो गया, या आम लोगों से भी अच्छा रिस्पांस मिलता है, खुशी की बात होती है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि जनता हमें प्यार करती है, सर मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी हम जनता से जितना प्यार करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा हम प्यार करते हैं, लेकिन क्या है हम आप तक पहुंच नहीं सकते। आप लोग रिटायर होते तो यही एक हमारे पास रहता है मौका कि हम आपका सम्मान करें। सर, यहाँ से सम्मान किया गया, अब यहाँ के आगे की जो जीवनी है किस तरह से रहेगी आप लोगों को? सीधावटप कार्यालय 27 ने जो सत्कार किया, इसके लिए हम उनका पूरे का टीम का या ऑफिस का हम आभार मानते हैं। और जो सम्मान दिया हमको माजी सैनिक के लिए, इसको हम मतलब जब तक हम यहाँ इस डिपार्टमेंट या कहीं भी रिटायर होने के बाद भी हम इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये सम्मान ऐसा है क्योंकि एक अलग ही भावना निर्माण होती है मन में, क्योंकि ये अभी माजी सैनिक रिटायर होने के बाद हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये जो अभी सर ने बताया पब्लिक के साथ काम करने का इस डिपार्टमेंट लग गए, तो इसमें क्या हमारा बहुत मतलब ये भावना लगता है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसा मदद करें और उनके साथ कैसे प्यार से हम ये करेंगे, यही हम चाहते हैं कि कोई मतलब हमारे से नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि हम जो काम करते हैं इससे पहला हमारा जैसा सर ने बताया सिविल के साथ ज़्यादा लाइजन नहीं रहता था। अभी फौज में तो ज़्यादा से ज़्यादा तो हम बॉर्डर में ही रहते थे, मतलब जो बोलते हैं ना बर्बादी के नज़दीक और आबादी से दूर, तो इसके वजह से ये पब्लिक के साथ हमारा ज़्यादा रिलेशन नहीं आता है। जैसा जैसा यह हमारा अभी पब्लिक के साथ रिलेशन बढ़ता है वो अच्छी तरह से हो रहा है, क्योंकि हमको भी उसमें खुशी मिल रही है। सर, ये सर ने कहा कि हम ज़्यादातर पब्लिक के साथ नहीं रहे, तो सर आपको बता दूं कि आप तो बॉर्डर पे थे, हम लोग तो जा नहीं सकते, हमारा सौभाग्य नहीं, इसके लिए हमारा आपका रिलेशन दूर था। जब यह सिविल में आए हो आप और जब हमारे साथ यहाँ पर जनता के साथ मिलकर कार्य कर रहे, तो अब हमारा रिलेशन बना है। हमें फ़ख्र है कि हमारे बीच ऐसे अधिकारी भी हैं जो बॉर्डर पे भी लड़े और अब समाज के जो बुराइयां हैं यहाँ पे भी लड़ रहे हैं और यहाँ पे कार्य भी कर रहे हैं। सर, कैसा लगता है जब लोगों के बीच आप जाके कार्य करते हैं? तो जब लोगों के बीच में जाकर हम लोग जो कार्य करते हैं वो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। जब हम अभी हम रिटायरमेंट के बाद भी अभी हम लोग जो जनता की सेवा करते हैं, तो हमें अपना जो रिस्पेक्ट हम कभी भूलते नहीं। उसी रिस्पेक्ट से हम लोग उनसे जो काम करना है
वो काम करते हैं। अभी जो माननीय पंतप्रधान मोदी साहब ने जो अभी मेरा माटी मेरा देश ये जो उपक्रम में ये जो हमारा जो सम्मान किया है, इसमें हमारे को बहुत खुशी है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि हमारा देश हमारा माटी, ये जो शब्द है ये फौजी भाई के अलावा हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है। हमारे लिए सिर्फ माटी और देश है, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो ये शब्द है, वो शब्द इन अधिकारियों से ज़्यादा हम नहीं बता सकते। और ऐसे जवानों को सल्यूट करता है हमारा लोकमित्र न्यूज़ चैनल। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, गोरेगांव वेस्ट से।